क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। ठीक है, तो प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। पहला ऑप्शन आपका क्या है, तो आवेशहीन है, धन आवेश युक्त है, ऋण आवेश युक्त है या कोई नहीं है। तो देखिए याद रखेंगे प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित युक्त होता है, धन आवेश युक्त होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है प्रोटॉन। ठीक है, और प्रोटॉन धनात्मक विद्युत आवेश युक्त होता है। साथ ही परमाणु के नाभिक में जो हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं ये न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सूर्य के द्रव्यमान के 14 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का, यानी कि मास ऑफ सन के 14 गुना, यानी सूर्य के द्रव्यमान के 14 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाएगा, ये आपको बताना है। तो उस द्रव्यमान का नाम है चंद्रशेखर सीमा। क्या है, चंद्रशेखर सीमा। ये चंद्रशेखर जो है ये एक भारतीय खगोलविद थे। ठीक है, जो कि इनके नाम पर क्या था कि सफेद जो है तारों के जीवन के बारे में क्या किया गया था, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिनके बारे में इन्होंने चंद्रशेखर जो बताए थे कि सूर्य का द्रव्यमान का जो है 14 गुना द्रव्यमान को क्या नाम उन्होंने रखा था, तो चंद्रशेखर सीमा रखा था। ठीक है, चलिए, तो ये राइट आंसर हमारा क्या हो गया, तो बी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। संतोष यादव, बछेंद्री पाल, गुप्ता मुखी और कल्पना चावला। तो देखिए जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं अंतरिक्ष यात्री, तो अंतरिक्ष यात्री इसमें मात्र एक ही है। ठीक है, बाकी जो है इसमें कोई विश्व सुंदरी है, कोई पर्वतारोही है। ठीक है, कोई जो है क्या है मतलब कि पर्वत पर चढ़ी है। ठीक है, पर्वतारोही है जी। तो अंतरिक्ष से संबंध किसका है, तो कल्पना चावला का है। ठीक है, जो कि जिनकी क्या हो गई थी, मतलब कि अंतरिक्ष से आने के क्रम में इसका क्या हो गया था, प्लेन क्रैश हो गया था और वो उनका निधन हो गया था। ठीक है, ये जो है हम राइट आंसर क्या देंगे, डी नंबर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, जैसे कि हम कोई वस्तु, मान में हमारे हाथ में ये पेन है, इसको हम ऊपर से नीचे गिरा देंगे। ठीक है, तो उसका भार कैसा होगा, तो इसका भार क्या है, मान के चलिए कि इसका वजन 50 ग्राम है और इसको अगर हम ऊपर से गिराएंगे तो क्या वस्तु के भार में क्या होगा, कोई अंतर हो जाएगा, क्या घट जाएगा या बढ़ जाएगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यानी कि अपरिवर्तनशील रहेगा। अगर हम 50 किलो का पत्थर भी गिराए कि 100 ग्राम का हम कागज गिराए, उसका भार वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए, तो राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा अदरक होता है। ठीक है, अदरक होता है रूपांतरित किसका। ठीक है, तो आप लोग घर में अगर अदरक रखे होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि अदरक क्या होता है, कुछ दिनों के बाद रखने के बाद क्या हो जाते हैं, उनके मूल रोम से क्या होते हैं, बहुत सारे पौधे निकलने, यानी कि उनके बल्ब आने शुरू हो जाते हैं, ट्यूबर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है, नए पौधे में उनकी उत्पत्ति हो जाती है। तो ये क्या होता है, तो अदरक एक प्रकार का क्या है, तना है। ठीक है, जिससे कि उनके कोई भी भागों से क्या हो जाता है, पौधे की हम उत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर डी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। ठीक है, सीजीएस का फुल सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ तो देखना है, यानी कि कहने का मतलब है कि बल का जो ये सीजीएस मात्रक है ये कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है और आप इसको भली भांति जानते। जब भी हम सीजीएस मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा डाइन। क्या हो जाएगा,
डाइंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को किस विधि से शुद्ध करते हैं, तो कपूर का ऊर्ध्वपातन कराते हैं। ठीक है, कपूर का क्या कराते हैं, ऊर्ध्वपातन कराते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देख लिए जिसको ऊर्ध्वपातन को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कैफीन कहाँ पाया जाता है। कैफीन कॉफी में पाया जाता है। कॉफी में क्या रहता है, कैफीन रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर सी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 29 विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो ये तो खून की कमी से एनीमिया होगा। ठीक है, जिसको रक्त अल्पता कहते हैं। बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होगा। चलिए रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, और स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, रतौंधी, यानी बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 30 कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। फंगोलॉजी फंगस के अध्ययन को कहते हैं। पोमोलॉजी फल के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, और एंथ्रोलॉजी पराग के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 जेराविक 7 क्या है। जेराविक 7 क्या है, इसको हमें देखना है। ठीक है, चलिए तो जेराविक 7 हम लोग निकाल लेते हैं कि क्या है जेराविक 7। चलिए तो जेराविक 7 क्या है, कृत्रिम हृदय है, कृत्रिम पैर है, पेसमेकर है या हाइड्रोपोनिक्स है। ठीक है, यहाँ देखिए जेराविक 7 की जब बात आती है तो जेराविक 7 जो है वो एक प्रकार का क्या है, कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है। ठीक है, आर्टिफिशियल हार्ट है। ठीक है, यानी कि किसी मतलब कि इसको क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति का अगर हार्ट काम ना करे तो वहाँ आर्टिफिशियल हार्ट को लगा करके उस व्यक्ति का क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसका नाम क्या है, जेराविक 7। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक प्रकार का ये क्या है, कृत्रिम हृदय है। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हम देंगे क्या, ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 में चलेंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 32 है भाई, क्या एक पैदम। ठीक है, एक पैदम बराबर होता है। ठीक है, एक पैदम कितने के बराबर होता है ये आपको बताना है। 1 फीट के, 2 फीट के, 4 फीट के या 6 फीट के बराबर होता है, ये देखना है। तो एक पैदम जो होता है ये देखा जाए तो, ठीक है, इनको याद रखिएगा, वो 6 फीट के बराबर होता है। एक पैदम 6 फीट के बराबर होता है। अगर इसको देखा जाए तो 1.829 मीटर होता है। ठीक है, और 1.829 मीटर यानी अप्रोक्सीमेटली 6 फीट के लिए माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन कह रहा है यूरिया में नाइट्रोजन होती है कितना प्रतिशत, 30% या 25% या 46% या फिर 60%, ये आपको बताना। तो यूरिया में जो भी क्या कहते हैं नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया में 46% होता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। सूक्ष्मतम यानी कि छोटा जीवित कोशिका
कौन सा है ये बताना है। तो जो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है, क्या होता है? माइकोप्लाज्मा होता है। चलिए माइकोप्लाज्मा राइट आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अम्ल वर्षा मुख्यतया यानी एसिड रेन की बात हो रही है। एसिड रेन मुख्यतया किस गैस के कारण होती है? तो एसिड रेन के लिए जो सबसे प्रभावी गैस होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर सी ऊपर होना चाहिए, डी नीचे होना चाहिए, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि एसिड रेन के लिए जो सबसे इफेक्टिव गैस होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। चलिए बाकी और भी हैं, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और भी जैसे कि जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब भी इनके लिए इफेक्टिव माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड प्रभावपूर्ण रूप से जो है एसिड रेन में क्या करते हैं? भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एकदम आराम से मार दीजिएगा एसिड के लिए SO2। तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा, ठीक है, और आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए आप सभी अपना सुझाव जरूर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि भाई आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है, ताकि आपके लिए हम डेली के डेली अपडेट लाते रहे, ठीक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट और अलग अलग सब्जेक्ट का। तो चलिए आज फिर हम लोग यहीं तक हमारा साथ रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।